गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी जो है अभाज्य समय, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके ऊपर है। 7th वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। देखिए, 10 से विभाजिता। सबसे पहले पेज नंबर 125 के क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, 10 से विभाजिता कि कोई चीज़ 10 से विभाजित कैसे हो सकती है। अगर उसके पीछे का अंक 0 हो तो वो डेफिनेटली 10 से विभाजित हो जाएगी। पीछे का अंक क्या होना चाहिए? 0। क्या 125 10 से विभाजित हो जाएगी? नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 0 नहीं है। तो क्या कंडीशन है? इकाई का अंक 0 होना चाहिए। जो भी संख्या इकाई के अंक 0 पे समाप्त होगी वो 10 से विभाजित हो जाएगी, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी संख्या हो। अब बात करते हैं 5 से विभाजिता कि 5 से कोई संख्या कब विभाजित होगी। 5 से कोई भी संख्या तब विभाजित होगी अगर उसका पीछे का अंक 5 होगा या 0 होगा। 399 क्या 5 से विभाजित हो जाएगी? नहीं, 399 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका पीछे का अंक 5 या 0 नहीं है। कि कोई भी जिसका पीछे का अंक 5 या 0 होगा वो 5 से विभाजित हो जाएगी। अब हम बात करेंगे 2 से। 2 से हमें कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं? यदि उसका पीछे का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 के अक्षर में जो पहाड़े में आएंगे, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी रकम है। देखिए, मैं एक रकम लिख रही हूँ, ये 5 से विभाजित होगी या नहीं, 2 से विभाजित होगी या नहीं। इसका ज्ञात करने का तरीका क्या है? इसका पीछे का अंक 2 है, इसीलिए यह 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिए, ये रकम 2 से विभाजित होगी या नहीं, आपको भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका पीछे का अंक 4 है, वह 2 के पहाड़े में आता है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम बात करेंगे 4 से विभाजिता की कि कोई रकम 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। 4 से विभाजित का क्या है कि अगर पीछे के 2 अंक, किसी भी संख्या के पीछे के 2 अंक, जैसे इसके पीछे के अंक 2 अंक हैं 30, इसके पीछे के 2 अंक हैं 40, इसके पीछे के अंक हैं 30, इसके पीछे के अंक हैं 40। अगर हम उन 2 अंकों को विभाजित कर कर देखें और वह 4 से विभाजित हो जाए तो वह रकम 4 से विभाजित हो जाएगी। अब इसने पूछा क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है? 36 जो है 4 के पहाड़े में आता है, 4 से विभाजित है, इसलिए यह रकम 4 से विभाजित हो जाएगी। इसके आगे जितने मर्जी अक्षर हों उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीछे के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह रकम 4 से विभाजित हो जाएगी। अब 8 से विभाजिता। 8 से पता करना है कि कोई रकम 8 से विभाजित होगी या नहीं। अगर पीछे के 3 अंक, किसी भी रकम के पीछे के 3 अंक 8 के पहाड़े से विभाजित हो जाएंगे। 560 को हमें 8 से विभाजित करके देखना है। 8×7 56, यह 8 से चला गया है, तो इसीलिए ये पूरी रकम, इसके आगे जितने मर्जी अक्षर हैं वो 8 से विभाजित हो जाएगी। अब आपको पता चल गया। 2 में आपको देखना है पीछे का 2, 4, 6, 8 या 0, पीछे का 1 अंक। 4 में देखने हैं पीछे के 2 अंक, ठीक है, इकाई और दहाई का अंक विभाजित करके देखना है। और 8 में आपको देखने हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 अंक। ठीक है, समझ आ गई कि 3 अंक, अगर पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वह रकम जितनी मर्जी बड़ी हो वह 8 से विभाजित हो जाएगी। पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह 4 से विभाजित हो जाएगी। पीछे का 1 अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो वह 2 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए पता लगाएं। अब हम कर रहे हैं पेज नंबर 125 के क्वेश्चन आंसर। आइए पता लगाएं। 2024 एक अधिवर्ष है। अधिवर्ष कौन सा होता है? जो 4 के पहाड़े पर चला जाता है और 4 साल बाद आता है। फरवरी में 29 दिन होते हैं और वह 4 का गुणज होता है, सिवाय उन वर्षों के जो 100 से तो विभाजित है लेकिन 400 से नहीं है। ठीक है, वह एक अधिवर्ष है। अब आपको पहले लिखने हैं आपके जन्म से लेकर, जन्म के वर्ष से लेकर अब तक कौन से वर्ष अधिवर्ष थे। देखिए, ज़्यादातर बच्चे 2010 के बाद हैं क्लास में, तो 2010 के बाद 2012, 16, 20 और 24 जो हैं वो 2020, 2024 हमारे अधिवर्ष हैं। ठीक है, अधिवर्ष जो 4 के पहाड़े पर चले जाएंगे। अब 2024 से 2099 तक कितने अधिवर्ष होंगे? 24 के बाद आएगा 28, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044,
2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 72, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096। तो 18 वर्ष जो हैं ये हमारे अधिवर्ष होंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का पता लगाना है जो 4 से विभाज्य हो और पैलिड्रोम भी हो। पैलिड्रोम इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़े हैं। पैलिड्रोम क्या है? जो आगे से पढ़े जाएं चाहे पीछे से पढ़े जाएं, समान होते हैं। जिन्हें हम आगे से पढ़ें, देखिए आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें, वो समान होते हैं, वो पैलिड्रोम होते हैं। तो हमें पैलिड्रोम संख्या पता लगानी है। हमें पता है सबसे छोटी संख्या हमारी है 1000। तो अब हमने उसमें 4 लगाया सबसे पहले, क्योंकि 4 जो है वो 4 से विभाजित हो जाता है। आगे भी 4 लगा लिया, लेकिन ये तो बड़ी रकम बन गई। 8 लगाया, वो उससे भी बड़ी बन गई। फिर हमने 12 लगाया। 12 लगाने पर बना हमारा 2112। ये एक छोटी रकम है। तो 2112 जो है सबसे छोटी 4 अंकों की रकम है, संख्या है, जो पैलिड्रोम भी है। इसी तरह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है हमारी 9999, सबसे बड़ी। लेकिन ये एक पैलिड्रोम संख्या तो है, लेकिन 4 से विभाजित नहीं होती। हमें वो लगानी है जो 4 से विभाजित भी हो जाती है। तो 8888 जो है हमारा 4 से विभाजित हो जाता है और सबसे बड़ा भी है और पैलिड्रोम भी है। खोजिए और ज्ञात कीजिए क्या प्रत्येक कथन सदैव सत्य हो सकता है। कभी कभी सत्य हो सकता है, कभी सत्य हो सकता है, कभी सत्य भी नहीं। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 सम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। 2 सम संख्याएं जोड़नी है, सम संख्याएं जो 2 के पहाड़े पर आती हैं। 2 + 4 हमने जोड़ा 6, ये 4 के पहाड़े पर नहीं आता, 4 का गुणज नहीं है। 4 + 6 जोड़ा 10, वो भी नहीं है। 6 + 8 जोड़ा 14, वो भी नहीं है। 8 + 10 जोड़ा 18 भी नहीं है। 12 + 8 जोड़ा 20, वो है। तो ये कभी कभी सत्य हो सकता है। 2 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9। 1 और 3 हमने जोड़ा 4 आया। 3 और 5 हमने जोड़ा 8 आया। 5 और 7 हमने जोड़ा 12 आया। 5 और 1 जोड़ा 6 आया। वो तो कभी मतलब ये तो नहीं है 4 का गुणज, ये है 4 के गुणज, ठीक है। तो ये कभी कभी सत्य हो सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में, चौथा क्वेश्चन है, प्रत्येक को आपको 10 से भाग करना है, 5 से भाग करना है, 2 से भाग करना है और शेषफल ज्ञात करना है। विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल, सिर्फ आपको शेषफल ज्ञात करना है। आप शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हैं। देखिए 78 के नीचे 10, 70 आ गया, 8 आपका शेषफल बचा। पीछे वाला अक्षर इसमें शेषफल बच जाएगा जब हम 10 से भाग करेंगे। 99 को 10 से भाग किया, 1 आप कर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर करके दिखाती हूँ। 78 को आपको ने 10 से भाग किया, 10 सत्ते 70, 8 बच गया। शेषफल क्या बच गया? 8। इसी तरह 99 में बच गया 9, 173 में बच गया 3, 572 में बच गया 2, 980 में बच गई 0, 1111 में बचा 1 और 2345 में बचा 5। ठीक है। अब 5 से भाग कर देखते हैं। 78 को हमने 5 से भाग किया, 5 एकम 5, 28, 5 पंजा 25, क्या बचा हमारा शेषफल? 3। 5 से भाग करने पर इसमें बचा 3। 99 में बच गया आपका 4 और 173 में बच गया आपका 3। 572 में बच जाएगा 2, 980 में बच जाएगी 0, इसमें बच जाएगा 1 और इसमें बचेगी आपकी 0। 5 से भाग करने पर 78 में बचा आपका 3, 99 में बचा 4, 173 में बचा 3, 572 में बचा 2, 980 में बची 0, 1111 में बचा 1, 2345 में बची 0। अब हम देखेंगे 2 से भाग करने पर। ठीक है, क्या देखना है आपको? 2 से भाग करने पर 8 है, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगी। 99 के नीचे 8 आ जाएगा, 1 बचेगा 2 से भाग करने पर। 78 में बचेगी आपकी 0, 99 में बचेगा आपका 1, 173 में बचेगा आपका 1, 572 में बचेगी आपकी 0, 980 में बचेगी आपकी 0, 1111 में बचेगा आपका 1 और 2345 में बचेगा आपका 1। ठीक है, हम इसके नीचे आ जाएगा 4, इसके नीचे आ जाएगी 0, इसके नीचे 0, यहाँ पे 2 के नीचे 2 आ जाएगा 0, 3 के नीचे आ जाएगा 2, 1 बचेगा। 99 में 8 आ जाएगा,
1 बचेगा और 78 0 बचेगा। ठीक है, आगे ये आप भाग करके खुद देखेंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षक ने पूछा क्या 14,560 संख्या 2, 4, 5, 8 और 10 से विभाज्य है। गुणा ने केवल 2 संख्याओं से इसकी विभाज्यता की जांच की और बाकी सबसे कह दिया ये विभाज्य है। वे 2 संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले 2 से तो से पता चल गया पीछे 0 है तो यह 2 से चला जाएगा। 2, 4, 6, 8 0 देखनी थी, 0 देखी, चला गया। 5 में 0 और 5 देखना था, 0 है तो ये 5 से भी चला जाएगा। 10 में देखना था, 0 है तो ये 10 से भी चला जाएगा। कौन सी रकमें बची? 4 और 8। उसने 4 और 8 से भाग करके देखा, 4 से करके देखा, 60 को 15 चौके 60 चला गया। ठीक है, फिर 8 से पीछे के 3 अक्षर देखते हैं। 560 को 8 से भाग करके देखा, 2 56 ये भी चला गया। तो कौन सी 2 संख्याओं से उसने भाग कर देखा? 4 और 8 से उसने भाग कर देखा। अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2, 4, 5, 8 और 10 से विभाज्य हैं? 2, 4, 5, 8 और 10। देखिए, इन सब से देखना है। 2, अब इसमें 5 या 0 तो है नहीं, 5 या 0 नहीं है, 0 नहीं है इन 2 रकमों में, तो ये 10 से विभाज्य नहीं है। 5 भी नहीं है तो ये 5 से भी विभाज्य नहीं है। तो ये 2 रकमें तो पहले ही निकल गई। अब बची 5600, 6000 और ये। ठीक है, ये 2 से विभाजित है, हाँ, क्योंकि पीछे 0 है। ये 2 से विभाजित है, हाँ, पीछे 0 है। ये 2 से विभाजित है, हाँ, पीछे 0 है। ये 5 से विभाजित है, हाँ, क्योंकि पीछे 0 है। 10 से विभाजित है, हाँ, पीछे 0 है। बची 3 रकमें। उसके बाद हम इन्हें 4 के लिए पीछे की 2 रकमें, जिसमें पीछे की 2 0 हों वो 4 से चली जाती है। तो ये पीछे की 2 0 हैं, ये 4 से चली जाएंगी। और इसमें 60, 15 चौके 60 वो भी 4 से चला जाएगा। ये 4 से विभाजित हैं। 8 में पीछे के 3 अक्षर, 600 को हमने 8 से विभाजित करके देखना है। 3 0 8 से चली जाती है और 160 को 8 दूनी 16 ये भी चला जाएगा। पीछे के 3 अक्षर 600 को हमने 8 से विभाजित करके देखा। 600 को 8 से 8 7 56 और 40, 8 पंजा 40। तो ये 3 रकमें हैं जो 2, 4, 5, 8 और 10 से विभाजित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 10,000 हो। कितना हो? 10,000 और दोनों संख्याओं का इकाई का अंक 0 नहीं होना चाहिए। 2 संख्याएं लिखना है जिनके गुणनफल 10,000 है और दोनों संख्याओं का इकाई का अंक 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ आ जाइए। 10,000 को हमने 2 से भाग किया, 5,000 आ गया। 2 से भाग किया, 2500 आ गया। 2 से भाग किया, 1250 आ गया। 2 से भाग किया, 675 आ गया। 675 का पीछे का अंक 0 नहीं है। एक रकम हो गई हमारी 675 और दूसरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 675 को अगर हम 16 से गुना कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। 10,000 कैसे आएगा? अगर हम 675 को 16 से गुना कर दें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 से भाग किया तो 16 से गुना कर दें तो हमारा 10,000 आ जाएगा। तो एक रकम है 675 और दूसरी रकम है 16। तो हमारी एक रकम आई 675 और दूसरी रकम आई 16 7th की। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।